ईरान ने अचानक अपनी जमीन के सैकड़ों फुट नीचे छुपी एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाई जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जैसे ही सरकारी टीवी पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की वीडियो सामने आई तो वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खलबली मच गई। इससे पहले दुनिया सिर्फ ये जानती थी कि ईरान छुपकर कुछ न कुछ बना रहा है, लेकिन जो मंजर दुनिया ने उस दिन देखा वो शायद तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। वीडियो देखते ही दिफाई माहिरीन को यह बात क्लियरली समझ आ चुकी थी कि पिछले कई सालों से ईरान इंतहाई खुफिया तरीके से मुसलसल काम कर रहा था और उस खामोशी के दौरान उसने अपनी सरजमीन के बहुत नीचे एक ऐसी अलग दुनिया आबाद कर ली है जिसकी कानों कान खबर जमीन के ऊपर रहने वालों को नहीं थी। जमीन के नीचे कंक्रीट और लोहे से बनी इस खौफनाक दुनिया को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का नाम दिया गया। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है कि दुनिया की बाकी ताकतों ने कभी सुरंगों या टनल्स का इस्तेमाल ना किया हो। यह काम जंगों में सदियों से होता आया है और आज भी अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें अपने हथियारों को महफूज रखने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जो कुछ ईरान ने किया है वो शायद उस पैमाने पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस मामले में ईरान पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग और मुनफरिद खड़ा नजर आता है। बहुत सारी चीजों में से वो पहली चीज जो ईरान की इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को सबसे खतरनाक और अलग बनाती है वो इनकी लोकेशन और इनकी बेपनाह तादाद है। ईरान रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है और कुदरत ने इसे बेहतरीन जुग्राफिये से नवाजा है। इसकी वसीओ अरीज सरजमीन पर कहीं तो आप लोगों को फलक बोस और सख्त चट्टानों वाले पहाड़ नजर आएंगे, कहीं पर हद्दे निगाह तक फैले हुए वीरान और चटियल रेगिस्तान नजर आएंगे, तो कहीं पर घने जंगलात दिखाई देंगे। ईरान ने अपने इसी वसी रकबे और मुश्किल जुग्राफिये का भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने ये शहर किसी एक जगह पर नहीं बसाए बल्कि अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को मुल्क के तूलो अर्ज में फैला दिया है। और अब सूरत हाल यह है कि जदीद तरीन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अभी तक किसी को यह मालूम नहीं हो सका कि ईरान की जमीन के नीचे असल में कितनी मिसाइल सिटीज मौजूद हैं। न ही आज तक ये कंफर्म हो सका है कि जितनी भी हैं वो आखिर हैं कहां कहां। और यही दो बुनियादी राज हैं जो ईरान के इन अंडरग्राउंड बेसिस को इसके दुश्मनों के लिए एक डरावना ख्वाब बना देते हैं। अगर दुश्मन को यह मालूम ही ना हो कि हमला कहां करना है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा। इसराइल और अमेरिका जो ईरान के सबसे बड़े हरीफ समझे जाते हैं, इनकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से लगातार कोशिशें तो बहुत की गई कि किसी तरह इस बात का सुराग लगाया जा सके कि इन तंसीबात की असल तादाद कितनी है, लेकिन अभी तक कोई भी हतमी नंबर का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सका। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया और दिफाई तज्जियाकारों की तरफ से वक्तन फवक्तन इस तरह के दावे जरूर किए गए कि शायद इन खुफिया शहरों की तादाद सैकड़ों में है। ये भी दावे किए गए हैं कि जो भी नंबर है इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ईरान ने जमीन के उस हिस्से के नीचे बनाई है जहां ऊपर इंतहाई ऊंचे और सख्त पहाड़ मौजूद हैं। पहाड़ों के नीचे इन शहरों को बनाने का मकसद साफ जाहिर है, क्योंकि कंक्रीट की कई तहों और पहाड़ की कुदरती मजबूती की वजह से अब दुश्मन के लिए इनको ढूंढना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि अगर वो इनको ढूंढ भी ले तो इन पर अटैक करना या इनको तबाह करना तकरीबन नामुमकिन साबित होगा। आम बम या मिसाइल इन पहाड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और यही चीज ईरान को एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक बढ़तरी दिलाती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन शहरों की तादाद के बारे में ईरान का अपना मौक़िफ़ कितना सख्त है इसका अंदाजा आप एक ईरानी कमांडर के इस बयान से लगा सकते हैं जो उन्होंने चंद साल पहले मीडिया से बात करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम आज से शुरू करें और हर हफ्ते दुनिया को अपनी नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाना शुरू करें